स्कैम 1992 नाम की वेब सीरीज इन दिनों काफी चर्चे में है। दरअसल यह कहानी है हर्षद मेहता की। वही हर्षद मेहता जिसे एक जमाने में स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। करीब 5,000 करोड़ का घोटाला करके हर्षद ने उस समय पूरे भारत को हिला दिया था। हालांकि एक गरीब गुजराती परिवार में जन्म लेने वाले हर्षद की जेब तो खाली थी, लेकिन उसके आंखों में सपने भरे थे। और फिर अपनी मेहनत और दिमाग का इस्तेमाल करके वह स्टॉक मार्केट के बिग बुल कहलाए। लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए हर्षद ने इतने सारे घोटाले कर दिए कि आज भी हर्षद का नाम भारत के सबसे बड़े घोटाले में गिना जाता है। हालांकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हर्षद मेहता के बाद से आज उनकी फैमिली कहां और किस कंडीशन में है। लेकिन शायद बहुत सारे लोगों ने अभी तक हंसल मेहता की इस वेब सीरीज स्कैम 1992 को नहीं देखा होगा, और उनके लिए मैं पहले तो हर्षद मेहता के लाइफ और स्कैम के बारे में शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों 1954 में गुजराती परिवार में जन्मे हर्षद मेहता ने बचपन में अपना ज्यादातर समय छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिताया, और रायपुर से स्कूल की पढ़ाई करने के बाद से वह वापस मुंबई आ गए और लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। हालांकि पढ़ाई के बाद कोई अच्छा काम न मिल पाने की वजह से वह हाजिरी कपड़े बेचने से लेकर डायमंड चुनने का भी काम करने लगे। और फिर स्टॉक मार्केट में हर्षद की एंट्री तब हुई जब उन्होंने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करनी शुरू की। और फिर यहीं से हर्षद मेहता की स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी बढ़ी और नौकरी छोड़कर उन्होंने 1981 में एक ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन कर लिया। और फिर धीरे धीरे आगे चलकर 1990 तक हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट का एक बड़ा नाम बन चुके थे। दरअसल कहा जाता था कि हर्षद मेहता जिस भी चीज को छू देता वो सोना बन जाता था, और उसे उस टाइम स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था। और दोस्तों हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट की अच्छी समझ तो थी, लेकिन उनके लालच ने आगे चलकर घोटाले का एक बड़ा रूप ले लिया। एक्चुअली हर्षद ने बैंकिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया और बहुत सारा पैसा बैंक से लेकर शेयर मार्केट में लगा दिया। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट सुचेता दलाल को इस बात की भनक लग गई, तो फिर 23 अप्रैल 1992 को सुचेता ने इस पूरे स्कैम को अपने रिपोर्ट में छाप दिया। और फिर जब घोटाले सामने आने लगे तब जिस तेजी से स्टॉक मार्केट उठा था उतनी ही तेजी से वह नीचे गिर गया, जिससे कि बहुत सारे हर्षद मेहता को फॉलो करने वाले लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और दोस्तों मुंबई की दलाल स्ट्रीट से लेकर नई दिल्ली में संसद तक इस घोटाले की गूंज सुनाई देने लगी। और फिर जब इस स्कैम के जांच के लिए टीम बनाई गई तब नवंबर 1992 में सीबीआई ने हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस घोटाले में उनका साथ देने वाले उनके भाई अश्विन को भी कस्टडी में ले लिया गया था। और दोस्तों घोटाले का पर्दाफाश हो जाने पर हर्षद मेहता पर 72 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए। साथ ही करीब 600 सिविल केसेस भी उनके खिलाफ फाइल किए गए। लेकिन 3 महीने बाद ही मेहता और उनके भाई जमानत पर रिहा कर दिए गए थे। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद से हर्षद मेहता ने